नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भामू ज्ञानशाला पर। तो हमारी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीट की जो ये जीके की क्लासें हैं और राजस्थान की कोई भी एग्जाम हो उसके अंदर जो ये पोर्शन है राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान जियोग्राफी, इनमें मोस्टली पोर्शन है वो कॉमन है। अब आगे पटवारी का भी एग्जाम आएगा। अगर आपने ये वीडियो स्टार्ट किया है तो आपको गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी में लगे हुए हैं तो आपको ये क्लासें हैं ये बहुत ही बढ़िया रहेंगी आपके लिए। आप इससे रिवाइज भी कर पाएंगे और आपने अगर आज से पहले नहीं पढ़ा है तो आप ये पढ़ लीजिए। मैंने ये नोट्स पैटर्न के हिसाब से आपको ये क्लासें पढ़ा रहा हूँ कि आपको कम टाइम में ज़्यादा सिलेबस है वो कवर हो जाए और बार बार आपका रिवाइज है वो जल्द से जल्द हो जाए। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप पुराने हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मुझे ये आइडिया रहे कि आपको वीडियो वो पसंद आ रही है और आप वीडियो वो कंटिन्यू देख रहे हैं। तो चलिए, जैसे कि हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं तो उन क्वेश्चनों पे चलते हैं। तो मैंने लास्ट क्वेश्चन पूछा था कि बरौली मंदिर परिसर का संबंध किस वंश के शासकों से है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा गुर्जर प्रतिहार वंश। नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैंने पूछा था कि निम्न में से गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी थी। तो इसका जो आंसर होगा वो पीलोमोलो भीनमाल इसका आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट दो क्वेश्चन है वो भी मैं आपसे पूछ लेता हूँ। कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया। ध्यान देना, कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया। एक नंबर ऑप्शन है चौहान, दो नंबर है गुर्जर प्रतिहार, तीन नंबर है परमार और चार नंबर है गहलोत। तो जो भी आपका आंसर होगा वो नीचे अब वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी। इसका आंसर भी आप नीचे कमेंट में लिख दीजिए। कक्कुक, रज्जल, नागवट प्रथम और बाउक कमेंट कर दीजिए। और चलिए आज हम अपनी जो क्लास चल रही है उनमें चलते हैं। और ये चौहान वंश की जो क्लास है ये अंतिम क्लास है जिसमें सिरोही का चौहान वंश और कोटाबूंदी का चौहान वंश है वो हम पढ़ लेंगे। तो सिरोही के चौहानों में देवड़ा शाखा का विकास हुआ था और ये जो देवड़ा शाखा इसका संस्थापक जो है वो है लुम्बा चौहान। इसकी जो स्थापना हुई है वो 14वीं शताब्दी के अंदर हुई है और जो ये इनकी प्रथम राजधानी जो रही है ये चंद्रावती रही है। शिवभान शासक है वो रहा है। जो सिरोही के जो शासक हैं इनमें जो नेक्स्ट शासक है उन्होंने 1405 ईस्वी में शिवपुरी शहर है वो बसाया था। ये जो शासक है इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है। ये देवड़ा शाखा है तो ये देखिए आगे जगमाल देवड़ा आ गए हैं, ये एक इम्पोर्टेंट शासक है। ये सहसमल और शिवभान ये ज़्यादा कुछ नहीं है, ये बस ये पूछ सकते हैं भी शिवपुरी शहर है इनका तो नहीं पूछेंगे लेकिन हो सकता है सिरोही शहर का पूछ लें। तो ये सहसमल ने बसाया था और 1425 ईस्वी में बसाया था। अब हम चलते हैं जो नेक्स्ट शासक है जगमाल देवड़ा, ये इम्पोर्टेंट है शासक है। तो जगमाल देवड़ा का जो विवाह है वो मेवाड़ के रायमल की पुत्री आनंदाबाई के साथ हुआ था। ये जो मेवाड़ के शासक है रायमल इनकी पुत्री आनंदाबाई उनके साथ हुआ था। ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया क्योंकि इनका संबंध है वो मेवाड़ के साथ आ गया। आनंदी का भाई पृथ्वीराज सिसोदिया था जिसे इतिहास में उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है। उड़ना राजकुमार को जगमाल द्वारा जहर देने के कारण मृत्यु हो गई। यह जहर क्यों दिया गया था, क्योंकि ये जो आनंदाबाई थी इसको ये जगमाल था ये तंग करता था। तो आनंदाबाई ने मैसेज भेजा रायमल यानी अपने पिताजी के पास भी ये जगमाल है ये मुझे तंग करता है। तो रायमल मतलब शरीफ आदमी था, इसने सोचा कि ये मेरे से तो मानेगा नहीं। तो ये जो जगमाल देवड़ा सिरोही के पास ही इनका जो रायमल है इनका एक किला है वहाँ ये उड़ना राजकुमार था। तो इसने इसको भेजा भी तुम जाके देख क्या कुछ हो गया। तो ये उड़ना राजकुमार जाता है। तो ये उड़ना राजकुमार ऐसा था कि खूंखार टाइप का आदमी था, भी पहले ये मारता था उसके बाद पूछता था भी क्या बात हुई। तो ये जाता है, उसके बाद ये आनंदाबाई इसको समझाती है भी ऐसे मत कर ये, और ये जगमाल है ये इससे डर जाता है। तो ये जगमाल क्या करता है कि इसके खाने में बिल्कुल कम जहर मिला देता है भी इसकी मृत्यु यहाँ नहीं हो और ये यहाँ से चला जाए।
तो ये यहाँ से खाना खा के अपने कुंभलगढ़ की तरफ जा रहा होता है और ये रास्ते में मर जाता है। उड़दा राजकुमार को जगमाल ज्वार जहर देने के कारण मृत्यु हो गई। ये देखिए मैं बता रहा था, कुंभलगढ़ दुर्ग में ये जा रहा होता है तभी इसकी मृत्यु होती है कि ये सिरोही से कुंभलगढ़ जा रहा होता है और इसको जहर दे दिया जाता है और ये तुरंत वहीं नहीं मरता है ताकि ये मेरे ऊपर शक ना रहे। इसके बाद जगमाल देवड़ा के बाद जो नया शासक है वो है सुल्तान देवड़ा। सुल्तान देवड़ा का जो युद्ध है वो ये इम्पोर्टेंट है, दत्तानी का युद्ध। ये सुल्तान देवड़ा और अकबर के मध्य हुआ है। इस युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व जगमाल, ये जगमाल वो है महाराणा प्रताप का भाई, ने किया था, जो इस युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया। लेकिन कई जगह आपको ये भी मिलेगा भी महाराणा प्रताप का जो युद्ध हुआ है उसके अंदर जगमाल ने उसकी महाराणा प्रताप की सहायता की थी। इस युद्ध में अकबर का दरबारी कवि दुर्साहड़ा भी शामिल हुआ था, जो बाद में सुल्तान देवड़ा के दरबार में रहा था। यह जो दुर्साहड़ा है इसके ग्रंथ है राव सुल्तान रा कवि, किरतार बावनी, विरुद्ध छिथरी। इसके बाद आएंगे मानसिंह सिरोही के जो तलवारें प्रसिद्ध है जिनका निर्माण है वो मानसिंह के काल में हुआ था। इसके बाद में ये छोटे छोटे शासक हैं, इनके बाद में बस ये 1-2 पॉइंट है, ये याद रख लेना, जो भी इम्पोर्टेंट आएगा वो मैं आपको बता दूंगा। तो 1557 के खानवा युद्ध के समय अखेराज देवड़ा ने मेवाड़ के महाराणा राणा सांगा की सहयोग है वो किया था। शिव सिंह 1823 ईस्वी में शिव सिंह ने अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार की थी। यानी सिरोही की तरफ से जो अंग्रेजों की जो सहायक संधियाँ थी उनमें सबसे पहले शिव सिंह था, जिसने 1823 ईस्वी में संधि है वो स्वीकार की थी। ये चौहान वंश के अंतिम जो है वो बूंदी और कोटा के आगे हड़ौती के चौहान। प्रारंभ में बूंदी पर मीणाओं का अधिकार था और बूंदा मीणा के नाम से ही बूंदी का नाम बूंदी पड़ा है। कुंभाकाली रणकपुर अभिलेख में बूंदी का नाम वृंदावती मिलता है। बूंदी में चौहानों की हाड़ा शाखा थी। बूंदी में चौहानों की हाड़ा शाखा के जो संस्थापक है वो देवा हाड़ा है वो माने जाते हैं। और यहाँ जो स्थापना हुई है वो 1241 ईस्वी यानी 13वीं शताब्दी में हुई है। देवा हाड़ा के उत्तराधिकारी समर सिंह हाड़ा ने 1464 ईस्वी में कोटिया शाखा के भीलों को परास्त कर कोटा पर भी अधिकार कर लिया। यानी इसके बाद देवा हाड़ा ने कोटा पर अधिकार कर लिया तो इनकी जो ये जो हाड़ा चौहान है इनकी शाखा नहीं है वो कोटा में भी पहुंच गई। समर सिंह का उत्तराधिकारी नापूजी था, जो 1304 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी से लड़ते हुए मारा गया। बूंदी के बरसिंह हाड़ा ने 1354 ईस्वी में बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण है वो करवाया था। तारागढ़ दुर्ग अपने, ये बूंदी का तारागढ़ है और अजमेर में भी तारागढ़ है, ये दोनों अलग अलग है। तारागढ़ दुर्ग है वो अपने भित्ति चित्रों के कारण है वो विख्यात है। इसके बाद आता है सुरजनहाड़ा। इनके समय 1569 ईस्वी में अकबर ने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था। आमेर के भगवान दास को के समझाने पर सुरजनहाड़ा ने अधीनता है वो अकबर की स्वीकार कर ली थी। सुरजनहाड़ा ने जब अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली तो 26 परगने बूंदी के निकट तथा 26 परगने बनारस में जागीर के रूप में भेंट किए थे। उसके बाद में ये जो सुरजनहाड़ा ये लगभग बनारस में ही रहता है। तो बनारस से ही सुरजनहाड़ा के दरबारी विद्वान चंद्रशेखर ने सुरजन चरित्र हमीर हट की रचना है वो की थी। सुरजन चरित्र है उसके अंदर तो ये जो सुरजनहाड़ा इसके बारे में लिखा हुआ है, लेकिन उसके बाद इस चंद्रशेखर ने कहा भी मैं क्या लिखूं, तो इसने कहा भी हमीर चौहान है उनके बारे में लिख। तो गुजरात के द्वारिका में रणछोड़ मंदिर का निर्माण भी सुरजनहाड़ा ने करवाया था। इसके बाद आता है राव रतन सिंह 1607 से 1621। ये चौहान जो चित्तौड़गढ़ का रतन सिंह है वो अलग है और ये अलग है। जहांगीर ने इसे 5000 का मनसबदार है वो बनाया था। न्याय प्रियता होने के कारण इसे रामराज
और चित्रकला प्रेमी होने के कारण सर बुलंदराय की उपाधि है वो दी गई थी। तो इसमें ये इम्पोर्टेंट है भी राव रतन सिंह को क्या क्या उपाधि मिली थी। तो रामराज किस कारण मिली थी, तो अपनी न्यायप्रियता के कारण और चित्रकला प्रेमी होने के कारण सर बुलंदराय की उपाधि है वो मिली थी। इसके बाद जो नया नेक्स्ट शासक है वो है राव शत्रुसाल। 1621 से 1658 ईस्वी के मध्य ये रही है। तो मुगल सम्राट शाहजहां ने इसे राव की पदवी 3000 जात 2000 सवार का मनसबदार है वो बनाया था। ये मनसब भी लिखा हुआ मिलता है, मनसबदार भी लिखा हुआ मिलता है। 17 साल की स्मृति में इसे पुत्र अनिरुद्ध हाड़ा ने 1683 ईस्वी में बूंदी में 84 खंभों की छतरी का निर्माण है वो करवाया था। शत्रुसाल जो शासक है ये राव शत्रुसाल, इसके पुत्र अनिरुद्ध हाड़ा ने 84 खंभों की छतरी है वो शत्रुसाल की स्मृति में बनवाई थी। इसके बाद में ये आ गया राव अनिरुद्ध सिंह 1681 से 1695 में। अनिरुद्ध ने अपने पिता शत्रुसाल हाड़ा की याद में 84 खंभों की छतरी वो बूंदी में बनवाई थी। अनिरुद्ध की जो पत्नी है नाथावती ने बूंदी में रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया था। कब करवाया था, तो 1699 से 1700 ईस्वी के मध्य। जो ये अनिरुद्ध है इसका जो पुत्र है जोध सिंह हाड़ा ने बूंदी के जेत सागर तालाब में गणगौर के अवसर पर नाव की सवारी करते समय अपनी पत्नियों और गणगौर की प्रतिमा सहित डूब गया था। तभी से ये कहावत प्रचलित है कि हाड़ो ले डूबियो गणगौर। तो ये जो क्वेश्चन आएगा भी हाड़ो ले डूबियो गणगौर जो कहावत है वो किस हाड़ा शासक के काल से प्रचलित है, तो जोध सिंह हाड़ा के समय से प्रचलित है। इसके बाद जो नेक्स्ट शासक आएगा वो बुद्ध सिंह आएगा 1695 से 1739 में। बुद्ध सिंह ने निहत रंग नामक ग्रंथ की रचना की थी। 1734 में बुद्ध सिंह के समय मराठों का प्रवेश सर्वप्रथम राजस्थान की बूंदी रियासत में हुआ था। यानी मराठों का सबसे पहले जो अक्रम प्रवेश है वो 1734 ईस्वी में हुआ। किस शासक के काल में हुआ, तो बुद्ध सिंह के काल में हुआ। जयपुर के सवाई जय सिंह ने बुद्ध सिंह के सामंत दलेल सिंह को इनका उत्तराधिकारी है वो नियुक्त किया था। दलेल सिंह जो है उनकी जो पत्नी है कृष्णा कंवर, वो सवाई जय सिंह की पुत्री थी, इसलिए दलेल सिंह को उत्तराधिकारी है वो घोषित किया था सवाई जय सिंह ने बूंदी का। उसके बाद शासक आता है उमेद सिंह। इन्हें श्री जी के नाम से भी जाना जाता है। उमेद सिंह के पास ईरानी घोड़ा था जिसका नाम था हुंजा। उमेद सिंह ने बूंदी के तारागढ़ किले में चित्रशाला का निर्माण करवाया था। बूंदी के शासक विष्णु सिंह हाड़ा ने 10 फरवरी 1818 ईस्वी में अंग्रेजों से सदी कर अधीनता स्वीकार की थी। पहले भी मैंने आपको सिरोही का बताया था भी कौन सा लास्ट शासक था, उसने अधीनता स्वीकार की। और बूंदी के शासक विष्णु सिंह हाड़ा ने 10 फरवरी 1818 को अंग्रेजों की अधीनता वो स्वीकार कर ली। राम सिंह का दरबारी विद्वान था सूर्यमल मिश्र, इसलिए ये राम सिंह है ये इंपॉर्टेंट हो गया। वैसे राम सिंह के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है। सूर्यमल मिश्र का जन्म है वो 1815 में बूंदी के हिरना गांव में हुआ था। बाकी राम सिंह से रिलेटेड कुछ भी नहीं आएगा। भी सूर्यमल मिश्र है ये किसका दरबारी कवि था, तो राम सिंह का। इसके बाद में ये बहादुर सिंह है, ये अंतिम शासक आता है जो स्वतंत्रता व एकीकरण के समय बूंदी का शासक था। तो ये बूंदी के जो चौहान है वो खत्म हो गए। अब उसके बाद हम कोटा के वो पढ़ लेते हैं, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद ये चौहान वंश है वो आज की क्लास में ख़त्म हो जाएंगे। जो कोटा के चौहान वंश है ये बूंदी के जो चौहान थे उन्होंने ही यहाँ पर राज किया था, तो इन्हीं के ही ये शासक है वो है। तो कोटा का नाम है वो कोटिया भील के नाम पे पड़ा है। कोटा का जो प्राचीन नाम है वो नंदग्राम है। तो कोटा का जो कोटा नाम है वो कोटिया भील के नाम पे, कोटा का प्राचीन नाम नंदग्राम। कोटा में चौहान वंश का जो संस्थापक है वो माधो सिंह है।
उमेद सिंह, इनके दीवान झाला जालिम सिंह ने 26 दिसंबर 1817 को अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार कर ली थी। यानी कोटा के शासकों ने किसने की थी? उमेद सिंह ने की थी कोटा के शासकों में। कब की थी? तो दिसंबर 1817 आएगा, ये 26 दिसंबर शायद ही पूछा जाए। उसके बाद में राम सिंह द्वितीय आएगा, तो इसके समय 1857 की जो क्रांति है उसके समय कोटा का शासक ये होता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। इसके समय एक दो बातें और है, वो भी हम जब 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में भीम सिंह आएगा। स्वतंत्रता व एकीकरण के समय कोटा का शासक जो था वो भीम सिंह था। कोटा जो है राजस्थान संघ में शामिल हुआ था 25 मार्च 1848 को, राजधानी बना था और महाराव को राजस्थान संघ का राज प्रमुख बनाया गया था। तो ये कोटा के जो चौहान वंश हैं इनके बारे में सिर्फ इतना ही है। तो ये जो चौहान वंश है ये हमारे समाप्त होते हैं। तो इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, जो टेस्ट सीरीज है वो आपको मिल जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेस्ट सीरीज कब आएगी वो आपको नोटिफिकेशन से पता चल जाएगा, इसलिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन है वो ऑन कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।